ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रहेगा वो है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बारे में। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में हम समझेंगे और इसमें स्पष्ट करेंगे कि लोक प्रशासन किसे कहते, निजी प्रशासन किसे कहते और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानताएं हैं, कितनी दूरी तक उनमें समानताएं स्पष्ट की जा सकती और कितनी दूरी तक इसमें असमानताएं हैं और कहने का मतलब असमानता इसमें ज़्यादा है और समानताएं बहुत कम है। अगर समानताओं को स्पष्ट किया जाए और या फिर आप कहें कि लोक प्रशासन का मतलब क्या है, तो लोक प्रशासन के ऐसे शासन से आप समझ सकते जिसमें सार्वजनिक हित का कार्य किया जा रहा हो या फिर सभी सारी जनता के हित का कार्य किया जा रहा हो, उसे आप एक तरह से लोक प्रशासन कह सकते हैं, जिसमें तमाम प्रकार से सार्वजनिक कार्य किए जा रहे हों या फिर सार्वजनिक हित के कार्य किए जा रहे हों। वो सब कार्य जो सभी के हित के कार्य होते वो आते लोक प्रशासन के अंतर्गत। और निजी प्रशासन में एक स्वार्थ का कार्य किया जाता है, जैसे निजी प्रशासन में खुद का लाभ कमाना या फिर खुद के लिए लाभ है तो कार्य करना, अन्यथा कार्य नहीं करना, या फिर निजी प्रशासन में सार्वजनिक कार्य ना करके स्वयं के लिए कार्य किया जाता है, स्वयं के लिए लाभ कमाने के लिए कार्य किया जाता है निजी प्रशासन में। निजी प्रशासन सार्वजनिक हित के लिए कार्य नहीं करता है। अगर ऐसा कहा जाए कि जो लाभ अगर 1% भी लाभ अगर मिलता है तो वो लाभ ले लेता है, ना कि वो सार्वजनिक हित के लिए अगर उससे लाभ मिला हो तो उसको नहीं देता है। अब बात आती है कि जो लोक प्रशासन है इसमें बात ये हो रही थी कि जैसे कोई 5% का लाभ हो रहा है तो वो लोक प्रशासन उसे छोड़ भी सकता है अगर उससे जनता का हित हो रहा है या फिर उसमें लोक कल्याणकारी के लिए अगर कोई कार्य हो रहा है और 5% का अगर लोक प्रशासन को लॉस हो रहा है तो वो छोड़ सकता। लेकिन निजी प्रशासन को अगर देखा जाए कि उसे 5% लाभ हो रहा है और दूसरे स्तर में उस 5% से जनता की भलाई हो रही है तो निजी प्रशासन उस 5% को ले लेगा, चाहे भलाई जो है जनता का कुछ भी हो, है ना। तो कहने का मतलब निजी प्रशासन जो है अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती है और जो है लोक प्रशासन वो सार्वजनिक हित के लिए कार्य करती है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि दूर दूर तक इसमें कितनी समानताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज इसमें समानता आती है वो है संगठन की आवश्यकता। ठीक है, तो सबसे पहली जो समानता है वो है संगठन की आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता जो संगठन की आवश्यकता है इसमें क्या है, अब जो लोक प्रशासन है इसमें भी संगठन की आवश्यकता होती और निजी प्रशासन के है उसे भी संगठन की आवश्यकता होती, क्योंकि दोनों के लिए जब दोनों को अपना प्रशासन चलाने के लिए एक संगठन बनाना पड़ता और जब अगर उसमें संगठन नहीं होगा तो वो अपने प्रशासन को नहीं चला पाएगी। अर्थात दोनों के लिए इसमें समानता है कि मतलब समान देखा जा सकता कि निजी प्रशासन में भी संगठन होना अनिवार्य है और लोक प्रशासन के लिए भी संगठन होना अनिवार्य है। अब ऐसी और भी समानताएं हैं। दूसरी समानता आपकी होगी वो है कार्य प्रणाली में समानता। कार्य प्रणाली में समानता अर्थात कहने का मतलब है, आप एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि अगर आप दो प्रशासन है, एक निजी प्रशासन और एक लोक प्रशासन, अगर निजी प्रशासन और लोक प्रशासन की बात में कार्य प्रणाली में समानता की बात चल रही है तो भाई अगर जैसे मान लो कि एक निजी विद्यालय है और एक सरकारी विद्यालय है, ठीक है, तो उसमें अब जो कार्य प्रणाली है दोनों में एक समान होगी। अगर वहाँ का शिक्षक है तो वो भी पढ़ाएगा और अगर सरकारी शिक्षक है तो वो भी पढ़ाएगा। कहने का मतलब दोनों की कार्य प्रणाली तो एक जैसी है, बस नाम क्या है कि यह जो है वो एक आ जाता है सरकारी में, एक आ जाता है प्राइवेट में, बस इतना अंतर आता है। इसी प्रकार से इसमें है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में, तो निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में जो कार्य प्रणाली है वो एक जैसी है। अर्थात कहने का मतलब कार्य प्रणाली में समानता, कार्य प्रणाली में समानता। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसकी बात ऐसी और कोई समानताएं हैं तो उसको हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें तीसरी समानता कोई है तो उसमें जैसे आता है कि अधिकारियों के समान
उत्तरदायित्व। तो कहने का मतलब है कि जो अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व जो है तो वो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अधिकारी तो होंगे ही। जब लोक प्रशासन के जो अधिकारी होंगे वही कार्य उन्हें संभालना पड़ेगा, और मान लिया जाए कि निजी प्रशासन है तो उसे भी जो है संभालना पड़ेगा वही कार्य, क्योंकि निजी प्रशासन में जो अधिकारी है उसे भी वही कार्य करना जो, और जो क्या नाम से लोक प्रशासन में है अधिकारी उसे भी वही कार्य करना है। उदाहरण के तौर पे देखी जाए तो एक विद्यालय में एक कैसा प्रिंसिपल का बात देख लो, अगर प्राइवेट प्रिंसिपल है तो उसे भी वही कार्य करना पड़ेगा, और जो सरकारी है उसे भी वही कार्य करना पड़ेगा या नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में इतने ही अंतर है और इतनी जो समानता जो अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व रहते हैं, ठीक है, मतलब उतना ही भार उसे मिलता उतना ही कार्य उसे मिलता, बस अंतर थोड़ा सा रहता कि वो जो लोक प्रशासन रहता वो सार्वजनिक हित के लिए कार्य करता, इसका अधिकारी जो कार्य करेगा वो सार्वजनिक हित का तो करेगा, लेकिन उसमें एक चीज रहती कि उसमें वो ये देखता कि सबसे ज्यादा लाभ हमारे संस्थान को या जो जिस निजी प्रशासन को लाभ मिलना चाहिए। कहने का मतलब है वो ये देखेगा कि सबसे ज्यादा हमारे निजी प्रशासन को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन लोक प्रशासन ये देखेगा कि जो जनता है सबसे ज्यादा लाभ उसे मिलना चाहिए, ठीक है। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में एक ये समानता थी। अब है जनसंपर्क। जनसंपर्क जो है दोनों के लिए आवश्यकता है, क्योंकि जो जनसंपर्क होता है तो निजी प्रशासन वालों को निजी प्रशासन अपना चलाने के लिए जनसंपर्क करना की आवश्यकता होती है। अब निजी प्रशासन में ऐसा क्या नाम से लोक प्रशासन में ऐसा रहता कि लोक प्रशासन का मतलब है कि लोगों की सेवा करना, लोगों को सुविधाएं देना, लोगों के लिए क्या नाम से लाभ पहुंचाना। तो भाई जब तक जनसंपर्क नहीं होगा प्रशासन से तो लोगों को लाभ नहीं पहुंच पाएगा, अर्थात लाभ पहुंचाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जनसंपर्क की आवश्यकता होगी। और इसलिए लोक प्रशासन के अंतर्गत भी जनसंपर्क आता और निजी प्रशासन के लिए निजी प्रशासन चलाने के लिए जनसंपर्क की आवश्यकता होती और इसकी सुविधाएं देने के लिए जनसंपर्क की आवश्यकता होती, ठीक है। इसके बाद कहने का मतलब ऐसी जो समानताएं थी वो हमने आपको बता दी है कि इसमें मुख्य रूप से बहुत सारी समानताएं पाई जाती। अब एक टॉपिक और बनेगा यहाँ पर, वो टॉपिक ये रहेगा कि अब ये बताइए कि इसमें जितनी समानताएं तो आपने स्पष्ट कर दी है, लेकिन असमानताएं भी तो होगी, है ना। तो असमानताएं कौन सी होंगी, तो इसमें आप देखेंगे कि असमानताओं को हम स्पष्ट करेंगे, ठीक है। समानताओं के बाद अब इन दोनों में कौन कौन सी असमानताएं हैं, तो यहां रहेगा निजी प्रशासन और यहां रहेगा निजी प्रशासन के बाद यहां रहेगा लोक प्रशासन, ठीक है। यहां रहेगा लोक प्रशासन, यहां पर लोक प्रशासन, ठीक है। अब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कुछ ऐसा कहा जा सकता था कि अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर ऐसा कहा जा सकता कि अंतर स्पष्ट ना करके आप ये बताओ कि इसमें असमानताएं क्या है, ठीक है। असमानता अर्थात कहने का मतलब ये है कि लोक प्रशासन है, निजी प्रशासन है, तो इसमें असमानताएं क्या है, समानताएं तो आपने देख ली है। तो असमानताओं को जब हम स्पष्ट करेंगे तो सबसे पहले चीज है लाभ का तत्व। तो भाई सबसे महत्वपूर्ण तो यही चीज है, लाभ के तत्व को आप देखें। कहने का मतलब लोक प्रशासन को अगर 1% का लाभ हो रहा है और 1% का लाभ इसे हो रहा है, ठीक है। जब 1% का दोनों 1% का दोनों को लाभ हो रहा है और इस 1% से जनता का मतलब कहने का मतलब है कि ये 1% अगर लोक प्रशासन छोड़ दे तो जनता का भला हो रहा है, और अगर ये छोड़ दे तो ये भी इससे भी जनता का भला हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो 1% को छोड़ देगा लोक प्रशासन और जनता की भलाई के लिए कार्य कर देगा, लेकिन जो 1% निजी प्रशासन नहीं छोड़ सकता है, वो ये कहेगा जो 1% है या जो भी जितने उदाहरण के लिए 1% लिया, जितना भी परसेंट उसको मिल रहा तो वो तो ये कहेगा कि ये परसेंट भलाई जनता का कुछ भी हो, लेकिन निजी प्रशासन को मतलब है कि वो हमारे अकाउंट में आए या फिर हमें उसका लाभ मिले, ठीक है। तो वो जनता के लिए ना सोच के वो किसके लिए सोच लेते, अपने लिए। अर्थात कहने का मतलब सबसे पहला चीज तो लाभ का तत्व है,
तो लाभ मिलना, लाभ जो है इसको लाभ मिलता, वो तो ये सोच रहा है लोक प्रशासन का काम तो ये जनता की सेवा करना, लोगों को लाभ देना, या फिर लोगों को पथ प्रदर्शन करना, या फिर लोगों को सुविधाएं देना। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो जो सार्वजनिक कार्य होते जैसे सड़क बनवाना, वो सबके लिए होती है, ये कोई व्यक्ति निकलता है, सब निकल के उससे, जैसे नदी निकलवाना, तालाब बनवाना, ये सब सार्वजनिक कार्य जो होते, तो जैसे कोई मंदिर बनवाना, ये तमाम प्रकार के जो सार्वजनिक कार्य होते तो वो सब आते लोक प्रशासन के अंतर्गत। अगर मान लिया जाए कोई तालाब बनवा रहा है लोक प्रशासन, तो उसमें बहुत से लोगों का लाभ होगा, तो वो सार्वजनिक हित का है। लेकिन अगर तालाब ना बनवाता तो उसको लाभ हो रहा था, यानी कि उसका करोड़ों रुपए बच रहा था, तो लेकिन वो उस पैसे को ना बचा के वो सार्वजनिक लाभ के लिए कार्य कर देता है। लेकिन जो निजी प्रशासन है ये देखता है कि अधिकतर हमें लाभ कहाँ होगा, अगर उसे लाभ हो रहा है तो वो क्या नाम से जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं सोचेगा। अर्थात कहने का मतलब है निजी प्रशासन में सिर्फ वो स्वार्थ अपने हित के लिए कार्य करेगा और अपने हित के लिए ही जहां उसे लाभ मिल रहा होगा वहां वो जनता का ना सोच के वो स्वयं के लाभ की सोचेगा। ठीक है, तो पहला जो था लाभ का तत्व, दूसरा है सेवा की भावना। अर्थात अब सेवा की भावना भाई निजी प्रशासन जो है वो सेवा के लिए तो है नहीं, वो तो अपने लाभ के लिए है, सेवा के लिए है लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत पूर्ण रूप से भावना होती है सेवा करने की। कहने का मतलब है कि ये जो लोक प्रशासन है वो लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों के लिए सुविधाएं देने के लिए, लोगों के लिए पथ प्रदर्शन करना, मार्गदर्शन करना, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो देना, वो कार्य करता लोक प्रशासन। क्या ये निजी प्रशासन ये कार्य कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। अर्थात ये सुविधाएं निजी प्रशासन में नहीं हो सकती, ये असमानता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो रहेगा सार्वजनिक उत्तरदायित्व। तो भाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व जो है लोक प्रशासन पे होता, ना कि निजी प्रशासन। निजी प्रशासन अपने प्रशासन पर ही उत्तरदायित्व रहेगा, वो सार्वजनिक उत्तरदायित्व नहीं लेगा, सार्वजनिक भार नहीं संभालेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर अंतर स्पष्ट करें तो लोक प्रशासन जो है सार्वजनिक उत्तरदायित्व पर रहता है, या फिर वो सारा कार्यभार संभालता रहता है, देखता है। लेकिन क्या निजी प्रशासन सार्वजनिक उत्तरदायित्व संभाल सकता? नहीं संभाल सकता। तो एक प्रकार से ये भी असमानता है, फिर ये भी एक अंतर है। इसके बाद है व्यवहार की एक रूपता। व्यवहार की एक रूपता में ऐसा कह सकते कि लोक प्रशासन प्रशासन का एक अधिकार होता है ना। कहने का मतलब है कि जो लोक प्रशासन है उसमें लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यवहार में कुछ एक रूपता अथवा समानता पाई जाती है। लोक प्रशासन में प्रशासकों द्वारा बिना किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण या फिर विशिष्ट व्यवहार के तौर पर कार्य नहीं किए जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि कहने का मतलब है कि जो लोक प्रशासन है तो इसमें व्यवहारिक कार्य नहीं किए जा सकते, व्यवहार के रूप में कार्य नहीं किए जा सकते। वो तो जो कार्य किया जाएगा वो सार्वजनिक के लिए किया जाएगा, ना कि आप ये नहीं कह सकते कि क्या नाम से व्यवहार किसी से अच्छा व्यवहार है तो आप उसका कार्य कर दो, किसी से अच्छा व्यवहार नहीं है तो उसको कह दो कि नहीं आपका कार्य नहीं होगा। तो ये कार्य होंगे निजी में। कहने का मतलब जो व्यवहारिकता चलती है निजी प्रशासन में, लेकिन लोक प्रशासन में कोई व्यवहारिकता नहीं चलती। इसमें तो जो कार्य होगा वो सार्वजनिक हित का होगा, सबके लिए उसका लाभ पहुंचेगा, ना कि किसी एक के लिए। तो ऐसा कहने का मतलब है व्यवहार की एक रूपता है ना। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि व्यवहार जो है किसी का व्यवहार अच्छा है तो उसको सुविधाएं दे दी जाए, किसी का व्यवहार नहीं है, पहचान नहीं है या उसे नहीं जानता तो उसको सुविधाएं ना मिले। ऐसा लोक प्रशासन में कदापि नहीं होता है, और ऐसा हो सकता है निजी प्रशासन में। ठीक है, इसके बाद है एक अधिकार की दृष्टि से। एक अधिकार की दृष्टि से कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी लोक प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है तो वो एक अधिकार की दृष्टि से किया जाता है, या जो दृष्टि रखती लोक प्रशासन वो सभी पर एक जैसी होती है। कहने का मतलब ये है कि लोक प्रशासन जो भी कार्य करता है, जो भी अपनी नजरों के सामने जो भी कार्य चलाता है, जो भी शासन या प्रशासन चलाता है, तो उसमें सबके लिए एक समान अवसर देगी, या जो सुविधाएं देगी तो समान देगी। लेकिन ऐसा ये तो ऐसा करता नहीं है। इसके जो संपर्क में होगा, इससे जो जिसके संबंध अच्छे होंगे, निजी प्रशासन में जो संबंध होगा उसको ही वो सुविधाएं मिलेगी, वही लाभ मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो क्या नाम से सबके प्रति एक जैसा व्यवहार नहीं रख सकता, क्योंकि वो निजी प्रशासन है। ठीक है, इसके बाद है कानून व नियमों का प्रभाव। ठीक है, अब बात आती कानून व नियमों का प्रभाव। तो हम ऐसा क्या नाम से बाकी का आप समझते हैं, तो कानून व नियमों का प्रभाव, तो सबसे ज्यादा कानून व नियमों का प्रभाव रहता है
लोक प्रशासन में, इतना निजी प्रशासन में नहीं रहता, क्योंकि लोक प्रशासन में आप वही कार्य करेंगे जो आपका कानून से संबंधित होगा या कानून के अनुसार जो ठीक होगा वही कार्य चलेगा। लेकिन निजी संस्थानों में, निजी प्रशासन में तमाम प्रकार के ऐसे कार्य भी चलते रहते जो कि कानून के विरुद्ध रहते, फिर भी लेकिन जब कभी चलते रहते, कभी कभी उस पर खुला, कहने का मतलब सामने आ जाते हैं तो उस पर केस दर्ज हो जाता, तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं होती, तो ऐसा भी हो जाता। तो एक अंतर ऐसे भी कह सकते, लेकिन आप लोक प्रशासन में कोई भी कानून के विरुद्ध कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कानून कहता है, जो नियम कहता है वही कार्य इसमें किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे जनता को लाभ पहुंचे या नहीं, लेकिन जो भी कार्य है वो कानून के हिसाब से होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, वो है आपका जीवन आवश्यक एवं अपरिहार्य सेवाएं। भाई अब जो व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताएं और अपरिहार्य जो सेवाएं हैं उनके बारे में बात है, तो कहने का मतलब उसका है कि जो लोक प्रशासन है भाई वो सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, जैसे हमने कहा जीवन आवश्यकता एवं अपरिहार्य सेवाएं, इसमें क्या होता कि लोक प्रशासन की प्रक्रियाओं में एक प्रकार की अनिवार्यता होती है जिसका निजी प्रशासन के क्षेत्र में अभाव होता है, और शक्ति, शांति और सुव्यवस्था और स्वास्थ्य, शिक्षा आदि ऐसे कार्य है जिनकी एक भी दिन अवहेलना नहीं की जा सकती या जिन्हें एक भी दिन नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि लोक प्रशासन का संबंध समाज की उन आवश्यकताओं से रहता है जिनकी पूर्ति के बिना सामाजिक जीवन संचालित ही नहीं किया जा सकता है। क्योंकि लोक प्रशासन और समाज का एक ऐसा संबंध है जिनका समाज में आगे, लोक प्रशासन के बगैर समाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और कहने का मतलब है समाज में लोक प्रशासन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है कहने का मतलब भिन्न आचार संहिताएं। तो ऐसा भी अंतर है कि इसमें कुछ आचार संहिताएं रहती है, इसमें कुछ आचार में भी अंतर स्पष्ट कर सकते, और लाल फीताशाही के दृष्टिकोण से आप देख सकते, तो इसमें अलग रहता है, इसमें अलग रहता है। इसके बाद है वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से अंतर, वित्तीय संबंधी दृष्टि से भी इनमें अंतर स्पष्ट किया जा सकता है लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में। इसके बाद है सेवा सुरक्षा की दृष्टि से, तो सेवा सुरक्षा की दृष्टि से भी हमने पहले बता दिया है कि भाई सेवा करने का कार्य इसका है, इसका नहीं है ना, तो सेवा करेगा लोक प्रशासन, लेकिन निजी प्रशासन सेवा नहीं, अपना लाभ का आपको देखेगा। ठीक है, इसके बाद है वो है क्षेत्रों में असमानता, तो वो तो क्लियर है, इसका क्षेत्र अलग रहेगा, इसका क्षेत्र अलग है, कहने का मतलब इसका निजी स्वार्थ से संबंधित क्षेत्र रहता है, इसका जो है सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने का वो रहता है ना। फिर इसके बाद है कहने का मतलब है ऐसे आप अनेक असमानताएं स्पष्ट कर सकते, समानताएं कम स्पष्ट कर सकते। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में आप समानताएं कम, असमानताएं ज्यादातर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन वाला जो चैप्टर था, इसमें अंतर स्पष्ट हो चुके हैं, तमाम प्रकार के क्वेश्चन जितने उठे हैं वो सब उसके जवाब मिल चुके हैं आप लोगों को, और कहने का मतलब हम आशा करते हैं कि आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको दूसरा चैप्टर बता दिया जाएगा। और स्टूडेंट थैंक्स।